इसमें किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होता और ये पहली बार कोई नई नियुक्ति नहीं हो रही है। ये इससे पहले भी नगर निगम में अभी भी हमारे नायब तहसीलदार 2012 से ही काम कर रहे हैं इसमें। यूपी में नौकरियों को लेकर हमेशा से चर्चा चरम पर बनी हुई रहती है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती, आरओ भर्ती, पीसीएस भर्ती या कोई दूसरी भर्ती हो। लेकिन सरकार को हर मोर्चे पर घेरने को तैयार रहता है विपक्ष। इस बार मुद्दा बना गोरखपुर नगर निगम में आउटसोर्स वाली भर्ती। दरअसल खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक न्यूज आर्टिकल और नौकरी का इश्तेहार शेयर कर सरकार को कहा कि भाजपा पूरी की पूरी सरकार ही आउटसोर्स कर दे तो उसका एक जगह से ही सारा कमीशन एक साथ सेट हो जाए। तो कौन सी है ये आउटसोर्स भर्ती, क्या था इश्तेहार और क्यों अखिलेश यादव ने निशाना बनाया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक में। भैया, सूबे में नौकरी को लेकर हाल बेहाल है। अभी हाल ही में पीसीएस और आरओ को एक दिन एक शिफ्ट में कराने का धरना जो है बड़े जोरों पर था। इसी बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक न्यूज आर्टिकल और नौकरी का इश्तेहार पोस्ट कर लिखा, बेहतर होगा कि भाजपा पूरी की पूरी सरकार ही आउटसोर्स कर दे तो उसका एक जगह से ही सारा कमीशन एक साथ सेट हो जाए। ऐसा करने से भाजपा को फुटकर में नौकरी और उसके बहाने आरक्षण को खत्म करने का महाकष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हम तो हमेशा से कहते हैं, आज फिर दोहरा रहे हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। आउटसोर्सिंग पीडीए के खिलाफ एक आर्थिक साजिश है। भाजपा इस प्रस्ताव को तत्काल वापस करे और नौकरी आरक्षण का संवैधानिक हक ना छीने। घोर आपत्तिजनक, घोर निंदनीय। पीडीए कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अब आइए जानते हैं नौकरी के इस इश्तेहार में क्या लिखा हुआ है। दरअसल ये इश्तेहार आया है नगर निगम गोरखपुर से। इसमें लिखा है कि आवश्यकता है नगर निगम गोरखपुर में कार्य की अधिकता के कारण जनहित में निम्नलिखित पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किया जाना है। इसमें जो है बाकायदा तहसीलदार, जिनका मानदेय यानी मासिक जो है वो 35,000 रुपये है, और साथ ही साथ पद जो है इसमें सिर्फ एक नायब तहसीलदार है उसके बाद, जिनकी मासिक मानदेय जो है वो 30,000 है, पद इनकी संख्या जो है वो एक है। इसके बाद राजस्व निरीक्षक हैं, जिनका जो है मानदेय वो 29,000 रुपये है और इनके जो पदों की संख्या है वो 2 है। और इसके बाद चौथे नंबर पर है लेखपाल, जो कि मानदेय 27,000 है और जो पदों की संख्या है वो है 5। इसके बाद लिखा गया था, उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का आवेदन दिनांक 7/12/2024 को शाम 5 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकायदा इसमें पत्रांक भी लिखा गया है, पूरी डिटेल दी गई है और साथ ही साथ तारीख दी गई है 18 नवंबर की, और इसे जारी किया है नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने गोरखपुर से। अब जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर आया, जंगल की आग की तरह जो है चारों ओर फैल गया। सवाल उठने लगे कि बताइए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल सब जो है आउटसोर्सिंग के जरिए आएंगे। लेकिन क्या है इसकी सच्चाई, आइए जानते हैं गोरखपुर नगर निगम की ओर से इसे जो है इश्तेहार को जारी करने वाले अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह से। ये जो वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि नगर निगम की संपत्ति विभाग है, उसमें जैसे कि सिटी के अंदर जमीनें जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उन पे तमाम सरकारी योजनाएं के लिए जमीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी टीम ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी जमीन की पैमाइश करा ले और उसको सुरक्षित रख ले, और कि भविष्य में किसी प्रकार की सरकारी योजनाएं आती हैं या नगर निगम की काफी योजनाएं आती हैं, जैसे कि कई सारे विभागों को हम लोग जमीन देते हैं, तो अपनी जमीन सुरक्षित रखने के लिए और कोई भी योजनाओं का लाभ हमारी जमीनों से प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम लोग ऐसी नियुक्तियां करते रहते हैं। तो भैया बात साफ है, खबर सच है। गोरखपुर नगर निगम ने आउटसोर्सिंग के जरिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल के लिए भर्ती निकाली है। लेकिन क्या है इस भर्ती का प्लान, क्या ये पहली बार हो रही है, और इस पर अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने क्या कहा, सुनिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम या उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, ऐसे विभागों में कार्य की अधिकता के कारण कुछ ऐसे पोस्ट अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं जो कि प्रतिनियुक्ति पे आते हैं। और हमने ने जो विज्ञप्ति निकाली है वो प्रतिनियुक्ति पे है, और रिटायर्ड जो हैं
अधिकारी या कर्मचारी उनकी निकाली है। ये कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, केवल एक मानदेय है जिसके हिसाब से नियुक्ति करनी है। इसमें किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होता और ये पहली बार कोई नई नियुक्ति नहीं हो रही है। ये इससे पहले भी नगर निगम में अभी भी हमारे नायब तहसीलदार 2012 से ही काम कर रहे हैं इसमें, रिटायर होके। तो ये परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, ये सेवानिवृत्त जो लोग हैं उन्हीं को लगाया जाता है, क्योंकि उनको कार्य करने का अनुभव होता है और इसलिए विभागों में एजीओ में काम हो जाता है। तो अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने कहा कि ये ऐसा पहला मौका नहीं है। इस भर्ती से आए हुए साल 2012 से लोग आज भी काम कर रहे हैं और आप जानते ही हैं साल 2012 में अखिलेश सरकार थी। खैर, नौकरी को लेकर सूबे में हल्ला जारी है। इसी बीच आउटसोर्स भर्ती को लेकर अखिलेश के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। ये खबर आप तक पहुंचाने वाले हैं गोरखपुर से हमारे संवाददाता गजेंद्र त्रिपाठी। नमस्कार।